सभी दोस्तों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान में नई घोषणाएं कर दी गई हैं। और दोस्तों, राजस्थान में होली से पहले राजस्थान वासियों को खास तोहफा दे दिया गया है। राजस्थान में 10 मार्च 2025 से 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और 7 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, कौन कौन सी बदलाव होने जा रहे हैं और इनका हमें क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप अवश्य ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में दोस्तों, यदि पालनार योजना के माध्यम से आपकी भी किस्त बकाया चल रही है तो दोस्तों वो आपको कब मिलेगी, उसके बारे में भी विभाग की ओर से बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। पीएम आवास योजना की जो पहली किस्त है दोस्तों जारी कर दी गई है। किस प्रकार से किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, साथ ही इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान आईडी, यदि आप किसान हैं, किसान आईडी यदि आपने बनवा ली है या आप बनवा रहे हैं तो दोस्तों इसके माध्यम से अब आपको 30,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। साथ में दोस्तों, राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा जो फ्री मोबाइल योजना शुरू की गई थी उसको लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों, जिसको भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन अब फ्री मोबाइल योजना को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में जो पेंशन है वो अब 7,500 मिलेगी और लड़की की शादी के लिए अब 75,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। दोस्तों, सबसे पहले हम राजस्थान पालनहार योजना के बारे में जानकारी लेते हैं, जिससे कि जो भी बच्चे हैं उनको इस योजना के माध्यम से अनुदान मिलता है, किस्त मिलती है। लेकिन अनेक बच्चों की यानी लाखों बच्चों की राजस्थान में पालनहार योजना की जो किस्त है वो पेंडिंग चल रही है। तो कब आएगी दोस्तों, उसको लेकर के आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। पालनहार योजना के तहत भुगतान न होने पर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने पालनहार योजना में 40 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने पर हंगामा किया। दोस्तों, पालनहार योजना की जो योजना है राजस्थान में, बच्चों की 40 करोड़ रुपए की जो किस्त है वो पेंडिंग चल रही है, नहीं मिल रही है। इस पर कांग्रेस विधायक ने कहा है कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और राजस्थान में भाजपा सरकार के द्वारा 40.15 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर मंत्री अविनाश गहलोत ने भुगतान अटकने की वजह बैंकों की मर्ज प्रक्रिया और बैंकों की आईएफएससी कोड बदलना बताया। इस पर कांग्रेस विधायक भड़क गए और मंत्री पर गलत जवाब देने का आरोप लगाने लग गए। तो दोस्तों, पालनहार योजना के माध्यम से बच्चों की 40 करोड़ रुपए की जो किस्त है वो पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है। और अविनाश गहलोत ने कहा है कि जो भी बकाया किस्त है, बकाया जो राशि है वो 40 करोड़ रुपए की राशि है, ये जल्द ही बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, ऐसा उनके द्वारा बयान में कहा गया है कि बिल तैयार हो चुका है, जल्द ही अकाउंट में भेज दी जाएगी। साथ में दोस्तों, राजस्थान में जो बेटियों की शादी के लिए योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही थी उसके माध्यम से अब 25,000 रुपये की इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे कि दोस्तों, इसमें अनुदान राशि 25,000 बढ़ा दी गई है। पहले 50,000 रुपये मिलते थे, लेकिन इसको बढ़ा करके अब बेटी की शादी पर सरकार की ओर से 75,000 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों, योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, जिसके माध्यम से पहले बेटी की शादी पर 50,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन इसकी राशि में अब बजट में बढ़ोतरी की गई है और 50,000 से बढ़ा करके इसको 75,000 रुपये कर दिया गया है। तो दोस्तों, बड़ा निर्णय यहाँ पर भजनलाल सरकार के द्वारा लिया गया है। 25,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। इस प्रकार से अब 75,000 रुपये मिलेंगे और बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई है। सभी को इसका लाभ मिलेगा। साथ में दोस्तों, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, जो भी डेयरी पालन करते हैं उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के माध्यम से दोस्तों फ्री में पशुओं का बीमा हो रहा है। 21 लाख पशुओं का फ्री बीमा होगा, जिसको बजट में बढ़ा करके इसको 42 लाख कर दिया गया है। तो आप भी नजदीकी ई मित्र पर जाकर के अपने पशुओं का फ्री बीमा करवा सकते हैं। 1,000 नवीन सहकारी समिति और दूध जो संग्रह केंद्र हैं उनकी भी स्थापना की जाएगी। मिल्क उत्पाद और डेयरी प्लांट प्रोसेसिंग पशु आहार संयंत्रों की जो क्षमता है उसके लिए भी 540 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अब 2.5 लाख जो लाभार्थी हैं उनको अब और भी यहाँ पर फ्री में लोन दिया जाएगा, बिना ब्याज लोन दिया जाएगा। गौशालाओं, नंदीशालाओं हेतु जो पशु देय अनुदान था उसको अब बढ़ा करके प्रत्येक दिन 50 रुपए कर दिया गया है। साथ में दोस्तों, पीएम आवास योजना में यदि आपने पहले फॉर्म लगाया था या फिर आप अब फॉर्म लगा रहे हैं तो दोस्तों पीएम आवास योजना की पहली किस्त को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। पहली किस्त सबसे पहले जनवरी 2025 से पहले आवेदन करने वाले नागरिकों के खाते में भेजी गई है।
जो लोग जनवरी 2025 या उसके बाद आवेदन करेंगे उन्हें कुछ हफ्तों में किस्त भेजी जाएगी। दोस्तों यानी कि आपने जनवरी 2025 से पहले पीएम आवास योजना में फॉर्म लगाया था, तो दोस्तों पीएम आवास योजना की जो पहली किस्त है वो जारी कर दी गई है। और यदि आपने जनवरी 2025 के बाद में फॉर्म भरा है तो दोस्तों आपकी जो पहली किस्त है वो कुछ हफ्तों के अंदर आपके अकाउंट में आने वाली है। पीएम आवास योजना 2025 की लास्ट डेट दोस्तों 31 मार्च 2025 है, जिसके लिए सर्वे चल रहा है, फॉर्म चल रहे हैं। यदि आप भी कच्चे घर में रहते हैं तो दोस्तों पीएम आवास योजना में आप 31 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरेंगे तो सरकार की ओर से आपको पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। किस प्रकार से किस्त मिलती है तो दोस्तों पीएम आवास की 3 किस्त मिलती हैं। पहली किस्त नींव के लिए, दूसरी दीवार के निर्माण के लिए और तीसरी मकान पूरा होने पर तीसरी किस्तें दी जाती है। कितनी किस्त दी जाती है तो दोस्तों 3 किस्त दी जाती हैं और 2.5 लाख रुपए का यहाँ पर अनुदान पक्के मकान के लिए दिया जाता है। दोस्तों जो पहली किस्त जनवरी 2025 से जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनकी पहली किस्त जारी हो चुकी है। आप इन दोनों वेबसाइट पर या इस पोर्टल पर जाकर के आप अपनी पहली किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों 31 मार्च 2025 तक आप फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी आप फॉर्म भरे जाएंगे उनके लिए भी जल्द ही पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। दोस्तों कब जारी की जाएगी, जो आप फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी कब जारी की जाएगी तो साथियों 1 से 4 महीने का समय इसके अंदर लग सकता है, क्योंकि सर्वे चल रहा है। फॉर्म भरे जाएंगे, इसके बाद में टीम जांच करने के लिए आएगी और जो भी पात्र होंगे उसके बाद में उनकी पहली किस्तें डाल दी जाएगी। साथियों राजस्थान में पुजारियों का जो वेतन है वो 5,000 से बढ़ा करके 7,500 रुपये कर दिया गया है। जो भोग खर्च था वो भी बढ़ा करके अब 1500 से 2,000 कर दिया गया है। यानी कि राजस्थान में जो मंदिर हैं और मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले जो पुजारी हैं उनका मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 7,500 कर दिया गया है। जो भोग खर्च है उसको भी बढ़ा दिया गया है। साथ में दोस्तों राजस्थान के किसानों के लिए भी अच्छी गुड न्यूज है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। लघु व सीमांत किसानों को मिलेगा 30,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान। अब गोपालन को मिलेगा बढ़ावा, खेतों में फिर से सुनाई देगी बैलों की घंटी। दोस्तों यदि आप राजस्थान के किसान हैं, आपने फार्मर आईडी यदि बनवा ली है, यदि आप बनवा रहे हैं तो दोस्तों अब आपको इस एक नई योजना का और भी लाभ मिलने वाला है। यदि आप किसान हैं और फार्मर आईडी बनवा लेते हैं और साथ में दोस्तों यदि आप अपनी खेती के काम के लिए बैल रखते हैं तो सरकार की ओर से आपको 30,000 रुपये का प्रत्येक साल अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों क्या कुछ खबर है वो आप जान लीजिए। राज्य सरकार ने गांव में बैलों के माध्यम से खेती करने, गौपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अब प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को खेती में बैलों से जुताई करने के साथ साथ उन्हें राज्य सरकार अनुदान भी देगी। राज्य सरकार की ओर से लघु सीमांत किसानों व गौपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस नई योजना की घोषणा की है। दोस्तों यानी कोई भी किसान यदि बैलों से खेती करेगा तो उस किसान को प्रत्येक साल 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों यदि आप भी किसान हैं तो आप भी बैलों से यदि खेती करते हैं तो 30,000 रुपये इस योजना के माध्यम से आप अनुदान सरकार से प्रत्येक साल ले सकते हैं। योजना की घोषणा की गई है, जल्दी योजना को शुरू भी कर दिया जाएगा। जैसे ही योजना को लॉन्च किया जाएगा वैसे आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।